प्रिय दोस्तों, मैं स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी भाई और बहनों को मेरा राम राम। मैं सोचता हूं कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे, आपके घर परिवार वाले भी अच्छे होंगे, आपके पड़ोसी भी अच्छे होंगे और वो पड़ोसी आपसे जल भी रहे। यदि वो परेशान भी हो रहे हैं तो उनको कहोगे भाई अपनी परेशानी अपनी जगह ही रखे, हम पढ़ रहे हैं, वो टेंशन छोड़ो, मतलब हमारी भी जॉब लग जाएगी। क्योंकि ये ऐसा हो सुनने में आता है कि मतलब जब अपन का रिजल्ट आता है तो आस पड़ोस के पड़ोसी और यार दोस्त सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि फलान जी की लड़की पास ही हुई कि कौन ही हुई। और उनको जब तक मतलब उनका कलेजा ठंडा नहीं होता तब तक आपका रिजल्ट मतलब नेगेटिव नहीं जाए। और यदि आपका रिजल्ट पॉजिटिव चले जाएंगे तो पड़ोसी वाले तो मतलब जल के राख हो जाएंगे। ऐसा मतलब अक्सर होता है, सभी के लिए नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई और बहनों कि सब लोग भी ऐसे होते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं कि वो मारवाड़ी कहावत है, गोवा गोवा के मायने कोई कोई का क्यों निकल जावे। तो अपन मतलब ये बात कर रहे थे कि अब्बाजी गुणनखंड चल रही है अपन के प्रिय विद्यार्थियों, अब्बाजी गुणनखंड। इसमें अब्बाजी गुणनखंड है अपन के टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों। अब्बाजी गुणनखंड ये रीट का टॉपिक है, अब्बाजी गुणनखंड। अब्बाजीय गुणनखंड अपन जानते हैं कि अब्बाजीय संख्याएं क्या क्या थी। प्रिय विद्यार्थियों को अब्बाजीय संख्याएं थी 2, 3, 5, 7, 11। मतलब अब्बाजीय गुणनखंड में कौन में मतलब एक तो 2 था, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब क्या था? अभाज्य संख्याएं थी। तो अभाज्य गुणनखंड उन्हीं को कहते हैं जो अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखे। अब इसमें एक तो आता है कि प्रिय विद्यार्थियों को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, एक आता अभाज्य गुणनखंड की संख्या। जैसे मान लेते हैं कि कोई मतलब संख्या है, सपोज करो आपकी संख्या है आपके एक की घात m गुणा b की घात n गुणा c की घात l गुणा d की घात m n l। और ये आ गया आपका, कोई भी घात लिख देते हैं, जैसे g लिख दिया, समझ गए? जहाँ ये चीज ध्यान रखना, ए बी सी और डी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं मतलब इनमें से कोई सी संख्या हो सकती है। ए बी सी डी क्या? अभाज्य संख्याएं। एम एन एल जी ये तो गाते हैं, कोई सी भी हो सकती है। एम एन एल जी जा एम एन एल जी, ये प्रिय विद्यार्थी क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। क्या है? प्राकृत संख्याएं कुछ भी हो सकती, 1, 2, 3, 4, ये मतलब जो घातें होती वो तो कुछ भी आ सकती, उसमें जरूरी नहीं कि अभाज्य भी आ सकती, भाज्य भी आ सकती, वो टेंशन नहीं। इसमें मतलब अभाज्य गुणनखंड तो ये हुए, क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड तो हो गए। इसमें पूरे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या। तब प्रिय विद्यार्थियों इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या करनी तो आपको m प्लस n जो गाते होती है उनको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? गाते जोड़ देते हैं, गाते जोड़ते हैं, गाते जोड़ते हैं। किसकी गाते जोड़ते हैं? अभाज्य गुणनखंडों की। किसकी गाते जोड़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों? अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की, खंडों की। आपको अभाज्य गुणनखंडों की गातें जोड़ते हैं तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है। अब प्रिय विद्यार्थियों के अभाज्य गुणनखंड मतलब अपन कोई भी बड़ी संख्या दी हुई रहेगी उनको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख देते हैं, तो वो कहलाता अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड प्रिय दोस्तों के हम कैसे निकालते हैं, आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो खींच लीजिए, क्योंकि अभी अपन प्रश्न करने वाले हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों के पहला सवाल दिया है 360
के अभाज्य गुणन खंड है। केवल अभाज्य गुणनखंड ही बताने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनखंड 360 के अंदर सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देते हैं 180, फिर 2 का भाग देते हैं 90, फिर 2 का भाग देते हैं 45, फिर 3 का भाग देते हैं 15, फिर अपन 3 का भाग देते हैं तो 5, फिर 5 का भाग देते हैं 1। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? अभाज्य गुणनखंड इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुए? कि एक तो हो गया 2 की घात कितनी बार है? 2, 1, 2, 3 बार है, गुणा 3 कितनी बार है? 2 बार है, गुणा 5 कितनी बार है? 1 बार है। तो प्रिय विद्यार्थियों के जो 360 के अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं? 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है और 5 की घात 1 है। अब यहाँ पर ये तो वो है अभाज्य गुणनखंड। प्रिय विद्यार्थियों, पूछ लेगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य वैसे पूछा नहीं इसमें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह संख्या निकालने के लिए घातों को जोड़ देते हैं। घातों को क्या करते हैं? तो इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या प्रिय विद्यार्थियों 6 आ गई। कितनी आ गई? इधर से भी गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आए थे? 6 आ गई। अब प्रिय विद्यार्थियों दूसरा सवाल है, 26 की घात 5 गुणा 52 की घात 4 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? कितने अभाज्य गुणनखंड है? गुणनखंड है। अब इसमें क्या करते हैं कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि वो ये करते हैं कि अब सर ने कहा था कि घातों को जोड़ दो, तो 5 और 4 9 हो गए। तो प्रिय बहनों और प्रिय भाइयों, वो गाते तब जोड़ना जब उसकी मतलब अभाज्य संख्या हो। यहाँ पर 26 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याओं की घातों को जोड़ते हैं तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होती है। तो ये 26 अभाज्य तो है नहीं, तो इसका मतलब 26 को अपन को पहले हल करना पड़ेगा। तो 26 को प्रिय विद्यार्थी कर दिया तो 2, 13 और 13। 52 को भी हल करना पड़ेगा प्रिय विद्यार्थियों, 2, 26, 2, 13, 13। अब प्रिय विद्यार्थियों, यह 26 की घात 5 थी तो अपन लिखेंगे इसको, इसकी घात भी 5 लिख देंगे और 13 की घात भी 5 लिख देंगे। लिख दिया अगले। यहाँ 5 घात 26 पे थी तो अपन इन दोनों पे घातें 5-5 लगा देंगे। अब इसके घात अपन के 4 थी, देखो तो इन सब पे 4 घातें लगा देंगे। 2 पे 4 लगाया, फिर 2 पे 4 लगाया, फिर 13 पे 4 लगाया। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पे देखो, ये 2 है जो आधार समान है, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। तो 2 की घात कितनी हो गई? 4 यहाँ से 4 जोड़ना इसको, 8 और 5 2 की घात तो आ गई आपके पास 13। कितनी आ गई? 13। और 13 की घात देखो प्रिय विद्यार्थियों कितनी आई? 5 यहाँ से आ गई, 4 यहाँ से 9। अब इनमें अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाएगी? 13 + 9, 13 और 9 होती है 22। कितनी आ गई प्रिय विद्यार्थियों? इसमें मतलब आपके 22 अभाज्य गुणनखंड है। कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त हुए? तो ऐसा नहीं हो कि आपके संख्याएं अभाज्य नहीं है और आप डायरेक्ट धूल में लट लगाते जा रहे हो। आपको पहले अभाज्य संख्याओं की घातें होती है, उनकी जोड़ अभाज्य संख्याओं, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कहलाती है। स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लीजिए।
तीसरा प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, 15 की घात 4 गुणा 25 की घात 3 गुणा 7 की घात 9 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? गुणनखंड है। अब प्रिय विद्यार्थियों को अपन को पता है कि 7 तो अभाज्य संख्या है, 25 और 15 हमारे अभाज्य संख्या नहीं है। तो 15 को तो हमें करना पड़ेगा। 15 को किया तो क्या लिखा? 3 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1, तो 15 को लिख दिया 3 की घात भी 4 और 5 की घात भी 4। अब 25 भी अभाज्य नहीं है तो इसको भी कर लिया। 25 को क्या लिखा? इस 5 की घात भी 3, इस 5 की घात भी 3। अब प्रिय विद्यार्थियों, 7 तो अपन है अभाज्य ही है। अब इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड घातों को अब जोड़ सकते हैं, ये अभाज्य है ये अभाज्य है, तो अपन ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं 3 की घात तो 4 है, आधार समान है, तो 5 की घात में कितनी हो गई? 4 यहाँ से आ गई, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 5 की घात 10 लिखेंगे और 7 की घात 9 लिखेंगे। तो जोड़ेंगे तो किसको जोड़ दिया अपन ने? 4 + 10 + 9, और ये हो गई हमारे पास 23। 14 9 को जोड़ा तो 10 और 4 14, 14 में 9 जोड़े तो 23। तो अभाज्य गुणनखंड कितना है इसके? 23 हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप आराम से। अगला सवाल, चौथा सवाल है, 125 की घात p गुणा 40 की घात q, जहाँ p q प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। तो इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? खंडे है। अब प्रिय विद्यार्थियों, अपन को पता है कि पीर क्यू तो कुछ भी हो सकती है, प्राकृत संख्या 5 हो सकती, 4 हो सकती, 7 हो सकती, 10 हो सकती, उनसे क्या करना? अपन को लिखना है कि अभाज्य गुणनखंड की घातें होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों पहले 125 को अभाज्य संख्या में लिख लेते हैं। इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है 25, फिर प्रिय विद्यार्थियों 5 का भाग जा रहा है, फिर अपन के 5 का भाग जा रहा है, एक अपन के 40 है। तो पहले प्रिय विद्यार्थियों 2 का भाग दिया 20, फिर 2 का भाग दिया 10, फिर अपन ने 2 का भाग दिया 5, फिर हमने 5 का भाग दिया 1। तो यहां से देखोगे ये 5 की घात p है गुणा, फिर इस 5 की घात भी p है, फिर गुणा इस 5 की घात भी p है, या 2 की घात q है, फिर 2 की घात q है, फिर 2 की घात q है, फिर 5 की घात q है। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन को देखो 5 वाले ले लेते हैं। तो यहां से देखोगे अपन के क्या हुआ, 5 की घात
पी, 1 पी, 2 पी, 3 पी प्लस क्यू। 5 की घात आ गई 3 पी प्लस क्यू। और अब देखो बेटे प्रिय विद्यार्थियों, 5 की घात के बाद नंबर आया 2 की घात। देखो 2 की घात कितनी है प्रिय विद्यार्थियों? एक क्यू यहाँ, एक क्यू यहाँ, एक क्यू यहाँ, तो 2 की घात है 3 क्यू। कितनी है? 3 क्यू। है कि नहीं? बिल्कुल है गुरुजी। अब मतलब अभाज्य गुणनखंड की संख्या में क्या करते हैं? घातों को जोड़ देते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम घातों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ो भाई, 3 पी एक घात तो ये आ गई 3 पी प्लस क्यू, इसके अंदर जोड़ा 3 क्यू। अब कई ज्यादा इंटेलिजेंट इनको जोड़ के 3 3 6 एक साथ कर देते, ऐसी गलती कतई मत कर देना, क्योंकि ये 3 क्यू और क्यू ही जुड़ेगा तो 4 तो हो गए आपके क्यू, और पी 3 पी के 3 पी रहेंगे। ये प्रिय विद्यार्थी जुड़ते नहीं है, ये अलग अलग जाति के हैं। तो आपको 3 पी प्लस 4 क्यू ये अलग रखना है। तो आपको समझ में आया कि ऐसा प्रश्न भी अपन के दे रखा अभाज्य गुणनखंड। बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड आपके पी और क्यू दे दे तो आप ऐसे सीटी घूमे मत करना। एक ऐसा ही और ले रहे, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5, 8 की घात x और 12 की घात y के में कितने अभाज्य गुणनखंड, कितने अभाज्य गुणनखंड है? अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक पे ऑप्शन लिख दिया 3x प्लस वाई, बी में ऑप्शन लिख दिया 4x प्लस वाई, सी में ऑप्शन लिख दिया 5x प्लस वाई, और डी में ऑप्शन लिख दिया x प्लस 3y। अब प्रिय विद्यार्थी अपन के 8 का करना है, 2 लिखा 4, 2 लिखा 2, 2 1। 12 का भी करना पड़ेगा, 2 लिखा 6, 2 लिखा 3, 3 लिखा 1। तो यहाँ पे देखोगे इनके घात x है तो अपन लिख देंगे 2 की घात x, फिर इसकी भी घात x, फिर इसकी भी घात x। फिर यह देखो इसकी 12 वाले में y है तो इसकी घात y, इसकी घात भी y, और 3 की घात भी y। तो ये तो 12 वाला हो गया कि नहीं, और 12 वाले में y था, ये 8 वाला हो गया। अब देखो यह 2 है, यह 2 2 2, तो इनको जोड़ लेते हैं। तो 2 की घात ये 1x 2x 3x, तो ये आ गई प्लस 2y। 2 की घात क्या आ गई अपन के? 2 की घात आ गई 3x प्लस 2y गुणा 3 की घात y। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे अभी उत्तर नहीं मिलता कि सही कर लेते हैं। अब घातों मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या, संख्या में क्या बताया था? घातों को जोड़ देते थे, इसको और इसको जोड़ दो। 3x प्लस 2y तो 1 है, इसके अंदर किसको जोड़ा? इसको जोड़ दिया। तो ये कितने हो गए प्रिय विद्यार्थियों? 3x प्लस 2y, y को जोड़ा तो ये भी हो गया हमारा 3y। तो उत्तर कौन सा निकल के आया? 3x प्लस 3y। इस प्रकार से इसका उत्तर डी निकल करके आ गया। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड टॉपिक दे रखा रीट में विशेष। तो एंड HCF, इनको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक।
एवं महत्तम महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम व एचसीएफ। प्रिय विद्यार्थियों, जो एलसीएम की बात आ जाती है तो एलसीएम मोटी मोटी जानकारी है कि एलसीएम आपको एक साथ लेना है। क्या करना है? ये चीज है वो आपको इतना ध्यान रखना है, एक साथ लेना है, एक साथ लेना है। और इसकी मोटी मोटी जानकारी है, एक एक का अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड करके लेना है। ये तो अपन मोटी मोटी जानकारी दे दी कि मतलब लघुत्तम समापवर्तक आपको एक ही साथ लेना है, महत्तम समापवर्तक आपको प्रिय विद्यार्थियों को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है। और अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने के बाद मैं बता दूंगा किस प्रकार लिया जाता है। जैसे मान लो कि ये बता रहा हूं कि महत्तम समापवर्तक एक आदमी है, एक आदमी है जो स्कूल में 5 बार जाता है, एक आदमी स्कूल में 5 बार जाता है और स्टेशन पर वो 6 बार जाता है। एक आदमी स्टेशन पर तो 6 बार जाता है, वही आदमी स्टेशन पर कितना बार जाता है? 6 बार। और स्कूल में कितनी बार जाता है? 5 बार। मान लो एक आदमी है जो स्टेशन पर 6 बार गया और वो का वही आदमी स्टेशन पर 5 बार गया। भाई समझ में आ गई ने? आदमी है वो का वो ही आदमी है, वो आदमी क्या करता है? स्टेशन पर 6 बार जाता है, स्कूल में 5 बार जाता है। तो आपको कह देगा अब इनका आप HCF बताओ, इनका आप HCF बताओ। क्या बताना है? HCF। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों का HCF है। आदमी तो गया है, वो कहाँ कहाँ गया? वही आदमी स्कूल में गया और वही आदमी स्टेशन पर गया। तो अपन को HCF के अंदर यही है कि प्रिय विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा वो 6 बार जा रहा, लेकिन 5 बार ही HCF में लिखना है। क्योंकि 6 बार लिख दिया तो ये फॉलो नहीं करेगा, या नहीं गया वो। ऐसे ही मान लो कि 2 आदमी है, प्रिय विद्यार्थियों मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ। 2 आदमी जो एक घर के अंदर, मतलब एक आदमी तो जा रहा 3 बार, दूसरा आदमी जा रहा 7 बार। ये एक घर है, फर्स्ट घर। फर्स्ट घर में एक जना, एक आदमी तो 3 बार गया, दूसरा आदमी 7 बार चला गया। फिर सेकंड घर है, सेकंड घर के अंदर एक आदमी 2 बार गया, दूसरा आदमी 8 बार गया, तीसरा आदमी 3 बार गया। सपोज करो भाई अपन के 2 घर है, मेहमान आते कि नहीं आते? भाई बिल्कुल आते साहब। तो मारोजेन को तो बार बार ही जब बुक रहे, क्योंकि घर की चाय नहीं पी, बट्टा की चाय पी ली, फालतू ही खर्चो करा करे 5-10 रुपये को। तो एक घर के मायने तो एक आदमी तो गियो 3 बार, एक आदमी गियो 20 बार। वो को बा आदमी दूजोड़ा घर में 2 बार गियो और वो दूजोड़ो आदमी भी दूजोड़ा घर में 8 बार गियो, पर एक एक्स्ट्रा भी कोई टपक गुआर। अब बेटा इनको HCF लेनो है, HCF लेनो है। तो जक्को आदमी दोनों घर के मायने जा रही हो, ये आदमी है इनमें 3 बार गियो और 2 बार गियो। तो ये आदमी है जो को 2 बार ही आवे लो, क्योंकि 3 बार जावे तो इको नियम फॉलो कौन करे? HCF की बात चल रही है। बी आदमी की बात है वो 7 बार गियो और वो 8 बार गियो, तो 7 बार क्यों? तो वो 7 बार इनमें भी है, इनमें भी है को नहीं? भाई बी आदमी कहे मैं तो हर घर में 7 बार जा रही हूँ, तो सही है को नहीं? नियम डायोडो है को नहीं? तो 8 नहीं लिखनो, बी में कता लिखा 7। अब बात आई सी।
एसीएफ के मायने वही चीज आवे कि जको हगड़ा के मायने मुंडा मारे, हगड़े जाजार सही पीर आवे भाई। दो ही करे तो दोया में चाय पी राणू जावे, तीन करे तो तीना में चाय पी राणू जावे। तो वो था के एसीएफ है वेलो। तो ओ सी है जो अटे तो गियो पण बिने टाइम आई मिलो लो को नहीं लो जो ई में गियो को नहीं तो एसीएफ में सी तो को ना वेलो भाई। तो आपनो एसीएफ कहीं हो ए 2 आएगो और बी 7 आएगो। ये आप प्रिय विद्यार्थियों एलसीएम सी का आ एसीएफ की बात है तो ओ एलसीएम कहीं है यो इको एलसीएम ज्यादा बार जाए जो को आए ए छे ई के मायने ए पूरा का पूरा आएगा और ए पूरा का पूरा आएगा। अटे भी प्रिय विद्यार्थियों के एसीएफ ले, ये तो लिया अपन ने एसीएफ, अपन इनका मान लो कि क्या ले रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम में ध्यान रखना कि ए अटे तो 2 बार 3 बार गियो अटे 2 बार तो 3 बार आलो एलसीएम में आवेलो, बी अटे 7 बार है अटे 8 बार है तो 8 बार आलो एलसीएम में आवेलो। और सी अटे अटे कोनी तो भी एलसीएम है तो सी आवेलो ही आवेलो। अब एलसीएम को मतलब अब देखना आप ए पूरा का पूरा इमें मिल गया को नहीं, ज्यादा मिल सके कोई गम नहीं, लेकिन ए पूरी की पूरी चीजें इमें आएगी को नहीं आएगी सब। ए पूरी की पूरी चीजें ई के मायने आएगी को नहीं आएगी, पाचो देख लेनु है ई को मतलब अपना एलसीएम भी सही है। अब प्रिय विद्यार्थियों को ये मैंने लिखा कि मतलब मोटी मोटी जानकारी दी है कि अभी मतलब अपन स्टेप बाय स्टेप एलसीएम और एसीएफ का धमाका बुलाने वाले हैं। मैथ का तो धमाका ही बोलता है। जब से मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्केट में उतरा हूँ प्रिय विद्यार्थियों आपकी दया दृष्टि से अपना चैनल ग्रोथ कर रहा है। ये सब आपकी दया दृष्टि, क्योंकि मैं 18 सालों से ऑफलाइन पढ़ाया था। किसी ने कहा कि गुरुजी आप में ऑनलाइन क्यों ना मतलब बच्चों को शिक्षा दो। और प्रिय विद्यार्थियों मेरे काम ये ऐसा नहीं कोर्स बेचूं वो बेचूं, मेरा कार्य है यूट्यूब पे स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बच्चे तक मेरी गणित पहुंचे। और इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों आपसे मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आप 100% 2025 में जॉब लगोगे। मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जॉब लगने का काम भगवान से दुआ करते हैं कि मेरे बच्चों को इतनी अच्छी गणित पढ़ा दूं कि वो बच्चे ध्यान रखें। रही बात के प्रिय विद्यार्थियों रीट वाले बच्चों को हताश होना नहीं है। चतुर्श्रेणी और रीट दोनों में एलसीएम एचसीएफ का सिलेबस है, दोनों की साकार है। रीट वाले बच्चे 2026 में लग जाएंगे, चतुर्श्रेणी वाले बच्चे अभी धमाल बुला देंगे। इसके लिए अपन आज इस प्रश्नावली में चल रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों एलसीएम सिखा रहे हैं आपको। अब देखो पहला सवाल है प्रिय विद्यार्थियों 15, 25 तथा 20 का एलसीएम है। एलसीएम अब प्रिय विद्यार्थियों इनका अपन को एलसीएम लेना है। क्या लेना है? इनका एलसीएम लेना। तो एलसीएम के लिए गुरुजी ने कहा था कि एक साथ लेना है। तो प्रिय विद्यार्थियों अपन एक साथ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक साथ। 15 लिखा, 25 लिखा, 20 लिखा, लिख दिया कि नहीं? एक साथ ही लिखना प्रिय विद्यार्थियों। सबसे छोटी संख्या का भाग देना चालू करना है। सबसे छोटी संख्या होता है 2 का भाग जाता है कि इसमें नहीं जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसमें जाता है, जाता है कि नहीं? फिर 2 का भाग जाता है कि इसमें नहीं जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसमें जाता है, फिर 2 का जाता है कि नहीं जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों किसका भाग देंगे? 3 का चेक करो। 3 का जाता है? बिल्कुल जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों 3 का भाग दे देते हैं 5 बार, या नहीं जाता है या नहीं जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों 3 का जाता है कि गुरुजी 3 का भाग नहीं जाता है, तो किसका भाग देंगे रे? अब 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग जाता है कि बिल्कुल जाता है,
इसमें भी जाता है, इसमें भी 5 का भाग जाता है, एक बार और 5 का भाग जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, इनका एलसीएम क्या हुआ, ले से पे, शॉर्ट में ले से पे लिख देता हूं। ये जो इधर आए अभाज्य गुणनखंड, उन सबको गुणा कर देते हैं तो एलसीएम प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो 5 को 5 से किया 25, 25 को 3 से किया 75, 75 को 2 से किया 150, और 150 को अपन 2 से करेंगे तो 300। तो प्रिय विद्यार्थियों इनका एलसीएम है वो कितना प्राप्त हुआ, हमारे को इसका एलसीएम 300 प्राप्त हो गया है। अब प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2, 54, 36 तथा 32 का एलसीएम है। अब दूसरा सवाल आ गया, एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें गुरुजी एक साथ उनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों एक साथ अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 54 लिखा, यहाँ पर हमने 36 लिखा, 32 लिखा, और यहाँ हम कर रहे हैं। 2 का इसमें भाग जाता है, 27 बार आया, इसमें भी जाता है 18 आया, इसमें आया 16। फिर एक बार 2 का और जाता है, यहाँ नहीं जाता है, इसमें 9 बार आया, इसमें 8 बार आया। फिर अपन के 2 का भाग प्रिय विद्यार्थी जाता है, इसमें तो नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, 8 में जाएगा। फिर 2 का भाग दिया 27, 9 में नहीं गया, ये 2। फिर 2 का भाग दिया 27, 9, 1। अब 3 का भाग जाएगा 9, 3, 1। फिर 3 का भाग जाएगा 3, यहाँ पर आ गया 3, 1, 1। फिर 3 का भाग जाएगा 1, 1, 1। अभी तो अपन भाग दिया। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन को लेना ले से पे, तो ले से पे क्या करना, सबको गुणा कर देते हैं। तो गुणा करें प्रिय विद्यार्थियों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार, एक नहीं, ये 2 कितनी बार है, 5 बार, और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 है 3 बार। 3 कितनी बार है प्रिय विद्यार्थियों, 3 बार है। अब देखो ये तो कितने हुए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को गुणा कर देते हैं 27, 32 ये 27 हो गए कि नहीं, हो गए गुरुजी। 7 दूनी 14 के 4, 7 21, 22, 32 दूना 64, 4, 6, 8, कितना आया रे, 864 अपन का एलसीएम निकल करके आ गया। तो इनका एलसीएम, अब एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो ये देख लेना, एलसीएम के लिए एक साथ ही करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आराम से उतार लोगे आप जल्दी से जल्दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 12, 20, 18 तथा 24 का लेसेप है। और क्वेश्चन नंबर 4, 50, 75 तथा 65 का लेसेप है। अब प्रिय विद्यार्थी अपन क्या आगे 12, 20 और 18 का और 24 4 जन है, एक साथ लेना है, एक साथ ले लेते हैं। एक 12 है, एक 20 है, एक 18 है, एक 24। 2 का भाग इसमें जा रहा है 6 बार, 10 बार, 18 में दिया 9 बार, इसमें दिया 12 बार, जा रहा कि नहीं। फिर किसका भाग जा रहा है, 2 का और जा रहा है 3 बार,
5 बार, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है। फिर 2 का जा रहा है, इसमें नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, इसमें गया। अब प्रिय विद्यार्थी 3 का भाग जा रहा है, 1 5 3 1। अब भाग दे देते हैं 3 का, 1 5 1 1। फिर गया 5 का। अब देखो ले से पे में क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, गुणा कर देते हैं। 2 आया, 2 3 बार आया, 3 2 बार आया और 5 1 बार आया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 को गुणा कर देते 5 से। 72 को गुणा कर दिया किससे, 5 से। 10 की 0, 35 1 36। कितना प्राप्त हो गया प्रिय विद्यार्थियों, 360 इनका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इनका भी एलसीएम लेना, एक साथ करना है प्रिय विद्यार्थियों। एक हमारे पास 50 है, 75 है और 65 है। 2 का हम भाग दिया 25, 75 में 2 का भाग जाता नहीं है गुरुजी, 65 में 2 का भाग जाता नहीं है। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कहीं पे सम नहीं है, इसलिए हम अब इसमें भाग देंगे 3 का। 3 का भाग गुरुजी चला जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 75 में जाता, 3 का भाग 65 में नहीं जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों 3 का भी नहीं जा रहा है, तो अब 5 का भाग देते हैं। 5 का 5 बार, 5 बार, 5 का दिया 13 बार। फिर 5 का भाग दिया 1 1 13। अब आपको 13 का ही भाग देना है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, इनका ले से पे ये आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। 2 3 6, 6 5 30, 30 को 5 से गुणा किया 150। 150 को 13 से गुणा कर देते हैं। 0 13 5 65 के 5 हासिल के 6, 13 और 6 19। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 1950 एलसीएम आ गया। कितना आया, 1950। सही लिख देते हैं, कितना आया, 1950 अपन का एलसीएम निकल गया। वो गुणा कर दिया था 65 के 5 हासिल के 6, 13 और 6 19। अब प्रिय विद्यार्थियों ये सिंपल चल गए, करना एक साथ ही है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों 5 नंबर, ए बी बी सी तथा सी ए का एलसीएम है। अब प्रिय विद्यार्थियों ए बी बी सी और सी ए का अपन को क्या करना, एलसीएम करना है। तो अपन एक तो ये तरीके से कर सकते हैं, तरीके से किया तो प्रिय विद्यार्थियों ए बी लिखा, बी सी लिखा, सी ए लिखा। ये कभी कभी हार्ड भी पड़ जाता है। सबसे पहले ए आता है, ABCD में 1 का भाग दिया तो यहाँ बी बच गया, यहाँ BC बच गया और यहाँ C बच गया। ए के बाद नंबर आता है बी का, तो बी का भाग दिया तो 1 बच गया, या C बच गया और यहाँ C बच गया। अब C का भाग दिया तो 1 है 1 है 1। तो लेसे पे क्या आया प्रिय विद्यार्थियों, लेसे पे आ गया हमारा ABC, A गुणा B गुणा C, तो ABC लिख देंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों इतना, ये जो बीजीय व्यंजक आते हैं उसको अपन को टेक्निक से काम करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 घर है, या पहला घर में तो है AB, दूसरे घर के अंदर आया BC, तीसरे घर के अंदर आया हमारा CA। तो पहले ए देखना कि ले से पे के अंदर ये ध्यान रखना कि ये आदमी यहाँ है या नहीं है, या है तो भी, नहीं है तो भी, हो तो एलसीएम में तो आता ही आता है, हो चाहे नहीं हो। बी आदमी यहाँ है या है, या तो बी आदमी भी आएगा, नहीं है तो ही आएगा, सी आदमी भी आएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों छठा सवाल देखना,
ए क्यूब बी क्यूब सी, बी क्यूब सी तथा सी क्यूब ए बी का एलसीएम है। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास 3 घर दिख रहे हैं। कितने घर दिख रहे हैं? 3 घर दिख रहे हैं। पहला घर तो है वो हमारे पास ए क्यूब बी सी है, एक ने पहला घर। दूसरे घर में दिख रहे हैं हमारे पास बी क्यूब सी क्यूब ए। तीसरे घर के अंदर हमारे को दिख रहे हैं सी क्यूब ए बी। अब यहाँ पे देखो ए, क्या ले रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों? ले से पे ले रहा हूँ, ले से पे ले रहा हूँ। तो ए देखना है, ए इस घर में 3 बार है, इस घर में 1 बार है, इस घर में 1 बार। तो एलसीएम में ज्यादा बार वाला आएगा, नहीं हो तो भी आएगा, है तो ज्यादा बार वाला आएगा। बीजी में एलसीएम में ज्यादा बार वाला है, नहीं है तो भी वो आएगा और है तो भी आएगा। तो इसके अंदर ए आदमी ऐसा है जो ज्यादा बार 3 बार जा रहा किसी घर में। इस घर में ए आदमी 3 बार गया, इस घर में 1 बार गया, इस घर में 1 बार गया। तो फिर ये विद्यार्थियों ज्यादा बार 3 बार गया तो ए 3 लिखेंगे। अब नेक्स्ट बी का नंबर है, बी यहाँ पर 1 बार है, 3 बार है, वहां 1 बार, तो कितनी बार आएगा? 3 बार। वेरी गुड, ज्यादा बार वाला आता है। अब सी आदमी की बात चले तो यह 1 बार है, यह 3 बार है, यह 3 बार, तो कितनी बार वाला आएगा? एलसीएम में 3 बार वाला आएगा। और कोई आदमी बचा कि बचा ही नहीं, इतने ये डी फिर तो है ही नहीं। अब फिर ये विद्यार्थियों 7वां, 5 ए क्यूब बी तथा 15 लिख देते हैं, 25 बी क्यूब सी का ले से पे है। अब फिर ये विद्यार्थी अपन के यहाँ पर दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? दोनों को मिक्स, मतलब बीजीय व्यंजक भी दे दिए और अंगणित भी दे दी। तो अंगणित का तो पहले अलग से ले लेते, 15 का और 25 का। इनका तो ऐसे ही लेना पड़ेगा। फिर ये विद्यार्थियों 3 का भाग दिया 5 बार 25, 5 का भाग दिया 1 5, फिर 5 का भाग दिया 1 1। तो इनका लेसे पे देख रहे हैं, मतलब यहाँ 2 घर है। फिर ये विद्यार्थियों तो अंगणित मतलब संख्याओं का तो लेसे भाया 5 ने 5 उकरे 25, 25 ने करिया 75 आएगा, आएगा को नहीं। अब आपने देखना कि ए ई घर के मायने 3 बार है, ई घर में है ही नहीं, तो भी लेसे पे में आवे लो। लेसे पे के अंदर हेवेग नहीं है, किसी घर में ज्यादा बार आलो आए। तो एक कति बार आलो आए? 3 बार आलो आए। अब फिर ये विद्यार्थियों बी देखनो, अटे 1 बार है, अटे 3 बार है। तो बी कति बार आलो आई? बी 3 बार आलो। मैं क्यों नहीं ज्यादा बार आलो आई? तो बी भी आपने लेसे पे में 3 बार आलो आवे लो। अब सी देखनो रे, सी के मायने कोनी, ई के मायने है। तो सी आई कोनी, मैं कियो के लेसे पे में जरूरी कोनी वो हगड़ा घर के मायने चाय पीबा जावे। सब घर में भी की कोई जरूरी कोनी है कि लेसे पे के मायने चाय पीबा नहीं गियो तो भी की मौजूदगी हाजिरी पक्की रिया करे लेसे पे। तो सी ई के मायने नहीं है, फिर भी सी आवेलो और कति बार है? 1 बार ही है। तो आपनो लेसे पे कतो यो 75 ए क्यूब बी क्यूब सी। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल आ रहा गुरुजी। तो नो टेंशन, इतना अच्छा सिखाऊंगा, इतना अच्छा सिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। अब देखो फिर विद्यार्थियों 7वां सवाल, 27 एक्स वाई जेड तथा 45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का एलसीएम है। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर 2 चीज मिक्स हो गई।
अंकगणित भी आ गई, बीजगणित भी आ गई। तो अंकगणित वालों का तो बताया था वो, अब आज ये लेना ही पड़ेगा तो ले लेते हैं। क्यों टेंशन ले रहे हो? 27 45 का पहले ले लेता हूँ। 3 का भाग जा रहा प्रिय विद्यार्थियों, 3 का और जा रहा है, और 3 का जा रहा है, अब 5 का ही जाएगा। तो ले से पे संख्याओं का क्या आया भैया? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 15, 15 45, 45 135। इनका तो ले से पे के अंदर क्या लिखेंगे? 135 तो संख्याओं का लिख दिया। अब देखना x या एक बार है या 2 बार है। तो ले से पे में कितनी बार आएगा प्रिय विद्यार्थियों? गुरुजी थे ही तो कियो ज्यादा बार आलो लेनो, 2 ही बार आई तो वेरी गुड है। समझ में तो आ रहा है मेरे बच्चों को? वाह, शाबाश भाई शाबाश, नौकरी आपकी पक्की है। भाई देखो रे भाई, अट्टे कितनी बार है? 1 बार है। अट्टे भाई कितनी बार है? 2 बार। तो कितनी बार लियो रे ले से पे में? 2 बार ले लो। वेरी गुड शाबाश, इसको कहते हैं टैलेंटेड। अब देखो जेड अट्टे 1 बार है, अट्टे भी जेड 1 बार है, इन्हें कहीं 2 ही बार लियो कि रे? नहीं सर, जेड है जो को वो 1 ही बार है, तो जेड ने ले लियो 1 बार। आपनो उत्तर कतो आयो? 135 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब देखो मेरी विद्यार्थियों 8 नंबर, साठ ए क्यूब 50 बी क्यूब तथा 40 सी क्यूब का ले से पे है। अब देखो इसके अंदर संख्या भी आ गई और बीज गणित भी आ गई। तो पहले अपन संख्या का ले लेते 60 50 40। एक मायने आप सिस्टम ही करा, पर मत चाहते तो खटा के 10 को भाग दीजिए, तो एक को भाग दीजिए तो 10 को भी दीजिए, तो क्योंकि एक साथ भाग वही जैसे का जी को भाग पूरो पूरो सब में जावे। तो आपा तो अपना गेला भी चलना 30 25 20, कोई को भाग दियो 15 25 10, कोई को भाग दियो 15 25 5, 3 को भाग दियो 5 25 5, 5 को भाग दियो 1 5 1, 5 को भाग दियो 1 1 1, 5 25 25 75 75 दूना 150 150 दूना 300 300 दूना 700। ले से पे आगना गुणा करिया जना दया 700। अब देखो ए अट्टे 3 बार है, अट्टे नहीं है तो भी ले से पे में तो आवेलो, और ए कितनी बार आवेलो? 3 बार। यही बी 3 बार आए, सी भी 3 बार आए। तो प्रिय विद्यार्थियों अब केवल ले से पे सीखे, केवल क्या सीखे? फिर अपन एसीएफ सीखे, फिर अपन भिन्नों का सीखे। स्टेप बाय स्टेप चलाऊंगा ना, जब मजा आएगा। डायरेक्ट ही आपको ऊपर चढ़ा दूं तो क्या होगा? चढ़ नहीं सकूं। अब नेक्स्ट, अठारह तथा 45 का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम का मतलब मैंने कहा था कि अलग अलग करना, तो अलग अलग कर लो रे भाई। 18 का यहाँ कर लो, अलग अलग का मतलब बाबा जी गुणनखंड अलग अलग करना। 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग, इसमें 3 का भाग 15, 3 का भाग 5 5। अब क्या आगे? एसीएफ के लिए ऐसा आदमी देखना कि जो बार बार जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर देखा कि 2 है या नहीं है?
यहाँ पर हमारा 3 है ये, और यहाँ भी 3 है। HCF में क्या आ गया, एक तो 3 आ गया, और एक बार 3 यहाँ भी है और एक बार यहाँ भी है, तो ये भी आएगा। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं आएगा HCF में। तो HCF कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो फिर ये विद्यार्थियों, 56 तथा 84 का HCF है। 56 और 84 का क्या निकालना, HCF निकालना। तो फिर ये विद्यार्थियों 56 का अलग कर लेते हैं, 2 का भाग दिया 28, 2 का भाग दिया 14, 2 का 7, 7 का 1। 84 में 2 का भाग दिया 42, 2 का भाग दिया 21, 3 का भाग दिया 7, 7 का भाग दिया। तो अब देखो HCF, ऐसा देखना जो दोनों घरों के अंदर मौजूद है। तो 2 इस घर में भी है, फिर ये विद्यार्थी 2 इस घर में भी है, एक तो आ गया 2। फिर ये विद्यार्थी और देखो देखा, फिर 2 इस घर में भी है, 2 इस घर में भी है, तो 2। फिर ये विद्यार्थी देखो और क्या है, फिर देखोगे 2 यहाँ है यहाँ नहीं है। फिर देखो 7 इस घर में भी है, 7 इस घर में भी है, तो कितना हो गया, देखो देखा, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, कितना आ गया 28। मतलब 2 थे इस घर में भी है, इस घर में भी है, 2 इस घर में भी है, इस घर में भी है, और 7 इस घर में भी है, इस घर में भी है। अब ये 2 इस घर में थे नहीं, तो HCF में अपन को लेना नहीं है, और 3 इस घर में इस घर में है नहीं, तो 3 को भी नहीं लेना। तो हमारा कितना निकल करके आ गया, 28 हमारे निकल करके आ गया। पचपन 110 तथा 33 का HCF है। अब पीले विद्यार्थी, एक तो अपन के 55 है, 110 है, 33 है। 5 का भाग दिया 11, 11 का भाग दिया, 2 का भाग दिया 55, फिर 5 का भाग दिया 11, 11 का भाग दिया, 3 का भाग दिया 11, 11 का भाग दिया 1। अब ऐसी चीज बतानी जो तीनों के अंदर मौजूद है। फिर ये विद्यार्थियों 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो छोड़ो। 11 इसके अंदर है, 11 इसके अंदर है, 11 इसके अंदर है। तो फिर ये विद्यार्थियों HCF क्या आया, HCF बराबर 11 आ गया। कितना आ गया, HCF हमारे पास है 11 आ गया। अब जैसे 11वां 57 तथा 32 का HCF है। तो अपन कर देते हैं 57, 3 का ही जाएगा भाग 19, 19 का जाएगा 32, 2 का गया 16, फिर 2 का गया 8, फिर 2 का गया 4, फिर 2 का गया 2, 2 का गया 1। अब फिर ये विद्यार्थियों HCF, ऐसा आदमी देखना दोनों घरों में मौजूद है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 19 इसमें है, इसमें नहीं। अब तो लापरवाही खराब है की। तो अब जब मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो फिर ये विद्यार्थियों 100% कॉमन आता है। क्या आता है,
दोनों में संख्या एक के कुछ कॉमन नहीं दिख रही है तो एक तो 100% आएगा। तो इनका HCF क्या हो गया, इनका HCF 1 हो गया। HCF कभी भी 0 नहीं आता है, HCF कभी भी 0 नहीं आता है और LCM भी कभी भी 0 नहीं आता। तो फिर ये विद्यार्थियों HCF क्या आ गया हमारा, HCF है वो 1 निकल करके आ गया था। प्रश्न का नंबर 12वां था। अब प्रिय विद्यार्थियों ये चल रही है LCM HCF की बात है। अब अपन देखो बिनु का LCM क्या सीख रहे हैं, बिनु का LCM, बिनु का LCM तथा HCF। तो बिनु का LCM क्या होता है, बिनु का LCM ये तो होता अंशों का LCM बटा हरों का HCF और भिन्नों का HCF क्या होता है, अंशों का HCF बटा हरों का LCM। अब प्रिय विद्यार्थी जैसे भिन्न जानते हो 3/4 है, बताए 5/7 है कि ये भिन्न कहलाती है। भिन्न जानते हो ना, 5/11 आ गया, 2/3 आ गया, 7/13 आ गया, इन सब को हम क्या कहते हैं, भिन्न। भिन्नों का अपन LCM कैसे निकालते हैं, HCF। भिन्न का यदि LCM निकालना, भिन्न का LCM निकालना तो ऊपर जो ऊपर अंश होते हैं उनके तो LCM ले लेते हैं और नीचे वाले हर के HCF ले लेते हैं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों को पहला प्रश्न अपन ले रहे हैं 5/7 3/14 तथा 2/9 का LCM है। अल्लो साहब अपन को इनका क्या करना है, LCM लेना है। क्या करना है, LCM। तो अपन ने LCM लेना तो ये भिन्न एक नहीं, ये भिन्न है, ये भिन्न। तो प्रिय विद्यार्थियों 5 का 3 का 2 का तो LCM लेंगे, लेंगे कि नहीं, इनका LCM लेंगे 7 का और 14 का और 9 का, इनका क्या लेंगे, HCF लेंगे। LCM लेंगे तो एक साथ ले लिया ना अंश से, अरे ये तो अंश तेग नहीं, ये अपन के हर है, क्योंकि सूत्र है भिन्नों का ले से पे। तो भिन्नों का ले से पे में अंश है उनके तो एक साथ ले से पे ले लिए, हर थे अलग अलग ले लिए। तो पहले 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। तो LCM क्या आया, LCM आ गया 5 ये 15, 15 दूना 30। HCF 7 1 2 7 7 1 3 3 3 1, HCF क्या आया 1। अब अपन के सूत्र के हिसाब से प्रिय विद्यार्थियों ये तो क्या है कि अंश का है, अंशों का, ये क्या है हरों का। सूत्र के हिसाब से क्या आया, उत्तर क्या आ जाएगा रे, उत्तर आ जाएगा हमारा 30/1। 30/1 का मतलब 30 होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों दूसरा सवाल 3/8 7/12 तथा 21/32 का ले से पे है। अब क्या करना प्रिय विद्यार्थियों, ले से पे पूछा भिन्नों का, तो ऊपर वाले अंशों का तो क्या ले लेंगे ले से पे, तो इनको तो एक साथ करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे गुरुजी। और हर है उनको अलग अलग करेंगे कि नहीं,
बिल्कुल करेंगे गुरुजी। चलो, 3 का भाग दे रहा है इसमें, फिर 7 का भाग जा रहा है। 2 4 2, 2 6 2 3, 2 16, 2 8, 2 4 2, 1। अब देखो बेटा, एलसीएम तो कितना आया? अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम 21। हरों का एचसीएफ देखो, देखा, हरों का एचसीएफ। ऐसा आदमी यहाँ भी है, 2 है, 2 है, 2, फिर एक बार 2 2 2, अब नहीं है तो 4 आ गया। इनका जो एचसीएफ है 4, तो उत्तर कितना निकल करके आया? इनका जो उत्तर निकल करके आया, ऊपर तो आया 21/4। कितना निकल के आ गया हमारा उत्तर? एलसीएम में भाग दे देंगे एचसीएफ का, तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? उत्तर निकल करके आएगा। नेक्स्ट सवाल, 15। 3/4, 9/11, 15/22 का एलसीएम तथा एचसीएफ है। अब देखो, एलसीएम भी भूल लिया और भिन्नकार एचसीएफ भी पूछ लिया, तो पहले अपन एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम के लिए 3 9 15 का तो ऊपर एलसीएम ले लेते हैं अंश का, और 4 11 और 22। 4 में 2 का भाग, 11 में 11 का भाग, 2 11 11। अब इसमें भाग जा रहा है फिर ये विद्यार्थियों 3 का जा रहा है, 1 3 5, फिर 3 का 1 1 5, फिर 5 का 1 1 1। अंशों का एलसीएम क्या आया? 5 3 15, 15 3 45। हरों का एचसीएफ क्या आया? कॉमन आ रहा कि कुछ नहीं आ रहा? 1। तो इसलिए एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 45/1। एक अपन को पूछ लिया, फिर ये विद्यार्थियों एचसीएफ पूछा। एचसीएफ में अंशों का तो क्या लेना है? अंशों को तो लेना अलग अलग, और हरों का लेना एक साथ। ये तो है हरों का एलसीएम, और ये क्या है? अंशों का एचसीएफ। 3 का भाग 1 3, इसमें भी 3 का भाग। अब देखो बेटा, अंशों का एचसीएफ कितना आया? 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, तो ये तो आ गया 3। और यहाँ पर देखो 2 का भाग जा रहा है, तो 11 11, फिर 2 का 1 11 11, फिर 11 का 1 1 1। तो लेसे पे क्या हुआ? लेसे पे किसका? हरों का। ये हो गया 11 दूना 22, 22 दूना 44। और इधर एचसीएफ क्या हुआ? 3। इसका उत्तर क्या हुआ रे? 3/44। और इसका उत्तर क्या आया? तो एपन के दोनों एक साथ एग्जाम में पूछे नहीं जाते, या तो एचसीएफ पूछेगा या एलसीएम पूछेगा। ये पूछ लेता तो 3/44 आ जाता, और ये पूछ लेता तो 45/1 आ जाता।
नेक्स्ट सवाल के लिए अब देखो वीडियो। 10 की घात 1 माइनस की 10 की घात -2 10 की घात -3 का ले पे है। इनका अपन को ले से पे लेना है। क्या लेना है? ले से पे। वैसे तो प्रिय विद्यार्थियों इनका ले से पे समान संख्या तो छोटी घात वाला है, फिर भी अपन को करना है। तो इनको करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों ये जो घात माइनस में थी तो इसको लिख दिया 10, इसको लिख दिया, नीचे लाएंगे तो प्लस की, इसको लिख दिया 10 की घात 3। तो ये हो गया 1/10, 1/100, 1/1000 हो गया अग्नि। अब प्रिय विद्यार्थियों ये भिन्न है। क्या है? भिन्न है। और भिन्नों में अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि भिन्नों में इसलिए जानते हैं कि अंश का तो ले से पे लेना है। ये भिन्न है कि नहीं? भिन्नों का ले से पे एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। अंशों का एलसीएम तो एक 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 ही आएगा और इनका एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ आया 10 ही आएगा कि नहीं? या इसको लिख सकते हैं 10 की घात -1। अब देखो प्रिय विद्यार्थी 17 नंबर देख लो। ये इसलिए करवाने की आवश्यकता पड़ेगी कि प्रिय विद्यार्थियों जैसे 10 की घात -1, 8 की घात -1 और 16 की घात -1 का एलसीएम है। एलसीएम। अब देखो प्रिय विद्यार्थी अपन को पता है कि इसको हल करते समय क्या लिखेंगे? 1/10 की घात 1 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1/8 की घात 1, इसको लिखेंगे 1/16 की घात 1। अब क्या करना पड़ेगा इनका एलसीएम लेने के लिए? एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम और इनका एचसीएफ क्या लिखेंगे? अंशों का तो एलसीएम और हरों का एचसीएफ। तो हर वालों को अलग अलग करना पड़ेगा कि नहीं? 10 का कर लो, 8 का कर लो, 16 का कर लो। 2 8 2 4 2 2 4 2 2 5 5 1। तो 1 1 1 का तो एलसीएम आ गया 1। अब प्रिय विद्यार्थियों एचसीएफ हरों का इनका एचसीएफ क्या आ रहा? मेरे को तो 2 दिख रहे हैं। 2 है वो तीनों जगह पर मौजूद है, यहाँ भी है वापिस कर लेते हैं। या 10 था, 2 का भाग दिया था, फिर अपन ने 5 का भाग। तो अपन के देखोगे प्रिय विद्यार्थियों एलसीएम क्या एचसीएफ क्या आ रहा है? तो फिर भी गड़बड़ हो गई। चलो रहने दो, कोई बात। क्या आ रहा है अपन का? एलसीएम है प्रिय विद्यार्थियों, एलसीएम आ रहा है अपन के कितना आ रहा? एचसीएफ क्या आ रहा प्रिय विद्यार्थियों? 2 आ रहा। कितना आ रहा? 2। तो अपन का इस प्रश्न का जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो कितना हुआ था? 1/2। आपने सोचा ही नहीं था, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों की थोड़ा कर लेते प्रश्न को तो अपन के आराम रहता है। ये अपन के आज के आगे एलसीएम और एचसीएफ बिनों का निकालना सीख गए अपन। नॉर्मल आपको एलसीएम निकालना सिखा दिया, नॉर्मल आपको एचसीएफ निकालना सिखा दिया। बीजीय व्यंजक दिए हुए हो तो उनका अपन एलसीएम निकालना सिखा दिया। बीजीय व्यंजक दिए तो अपन एचसीएफ निकालना सिखा दिया। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन नेक्स्ट क्लास में क्या एलसीएम लेसे पे गुणा में से पे बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल
ये चीज़ें भी अपन करेंगे। एलसीएम और एलसीएम किस प्रकार से अपन करते। जय भारत, जय हिंद।